कि प्रगतिशील दल के तौर पर भी एक तरह से कहा गया। ये वो दौर था यानी 40 के दशक में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुए थे 1939 से 1945 तक आप लोग जानते हैं। तो उसी दौरान जो है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य ये था कि कांग्रेस के अंदर ही वो जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी ताकि तेज़ और प्रगतिशील तरीके से जो है ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला जाए कि जल्दी भारत को आज़ादी मिले। ऐसा विश्वास था कि कांग्रेस जो है धीमी गति से चल रही है और उतना वो दबाव नहीं डाल रही है। इसीलिए जो है सुभाष चंद्र बोस ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा, मद्रास ये तमाम प्रेसिडेंसी जो थे उस जगहों पर एक बड़ा जनाधार के तौर पर, एक व्यापक तौर पर जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, जिसमें कई सदस्य थे। और कहीं न कहीं जो है जब सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गए थे, तो सुभाष चंद्र बोस को एक विश्वास था कि यही एक ऐसा मौका है, इस मौक़ों को चूकना नहीं चाहिए कि ब्रिटिश सरकार पर जल्दी दबाव डाला जाए, क्योंकि कांग्रेस जो है अपनी मांग कर रही है, लेकिन उसमें धीमी है, वो उतनी गति से नहीं कर रही है। इसलिए कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करके ब्रिटिश सरकार पर ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी आज़ादी के लिए दबाव बनाया जाए, और इसी पर्पज़ से जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक एक तरह से कहा जाए तो वामपंथ और राष्ट्रवाद ये जो है दोनों के दृष्टिकोण से एक तरह से मिक्स था, क्योंकि इसमें फॉरवर्ड ब्लॉक में ज़्यादातर किसान, मज़दूर वर्ग के लोग भी, छात्र लोग भी, युवा वर्ग के लोग भी, ये तमाम वर्ग के लोग थे। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो वाम दल के लोग भी इसमें थे, और युवा लोग भी थे, छात्र लोग भी थे। ये तमाम लोगों को लेकर ये जो है दल बना था, और कहीं न कहीं वामपंथ और एक तरह से कहीं न कहीं वो ये समाजवाद और वामपंथ की एक विचारधाराएँ भी इसमें देखने को मिलती है। कई लोगों का ये अनुमान है। बहरहाल फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार पर जल्दी दबाव डाला जाए कि देश की आज़ादी जल्दी मिले, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर उस टाइम था और वो चाहती थी कि यही एक ऐसा मौका है। इसीलिए कांग्रेस जो अपनी मांग में उतनी गति नहीं थी, कांग्रेस के अंदर ही वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आज बस इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टेड